आपको इस पाइथन की डेमो क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। पाइथन जो है वो बहुत आसान और बहुत फास्ट लैंग्वेज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यही लैंग्वेज है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए एडिटर की ज़रूरत होती है कोड लिखने के लिए, तो हम ऑनलाइन एडिटर यूज़ करेंगे। आप कोई भी एडिटर, VS कोड, पाइचार्म, जुपिटर, एनाकोडा, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना ये यूज़ करेंगे, ये जो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर यूज़ करेंगे, ठीक है। आप गूगल पे जाके लिखें ऑनलाइन GDB पाइथन कंपाइलर यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ठीक है। अच्छा, हम लिख लेते हैं कि बेसिकली यहीं पे हम लिख लेते हैं कि पाइथन यूज़ क्यों होती है, क्यों इतनी यूज़ है। पहली बात है कि पाइथन फास्ट है। क्या है? फास्ट है, यानी बहुत तेज़, इंटरप्रेटेड है, फास्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा पैकेजेस और मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। पैकेजेस, हर तरह का पैकेज आपको मिलेगा, क्योंकि पैकेजेस से बहुत सारा काम आसान हो जाता है। देखें ना, आपने अगर कहीं जाना है तो आप गाड़ी पे जाते हैं, आप गाड़ी बनाना शुरू नहीं करते। तो गाड़ी, बेसिकली गाड़ी आप ख़रीदते हैं, गाड़ी की फैक्ट्री नहीं लगाते। अगर गाड़ी पे आपने कहीं जो है ना गाड़ी इस्तेमाल करनी है, तो बेसिकली खुद नहीं बनाते। पैकेजेस क्या है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी उनमें ऑलरेडी होती है और हम जो है उनको यूज़ कर लेते हैं। तो तीसरी बात यह है कि पाइथन की लार्ज कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कम्युनिटी है। और ये आखिरी बात कि ये AI की लैंग्वेज है, AI की लैंग्वेज है, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं कोडिंग। बेसिकली पाइथन इतनी आसान है कि मैं अगर पाइथन में कोड लिखूं तो A = 10, जैसे आप अलजेब्रे में करते हैं, B = 20, C = A+B और प्रिंट C, ये मैंने लिखा, प्रिंट C। तो अब जो है मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये आउटपुट नीचे दे देगा, ये 30 उसने दे दिए, ये यहाँ पे उसने आउटपुट दे दी है, ठीक है। इतना आसान है, जैसे आप अलजेब्रे में, मैथ में करते हैं, ऐसे ही। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि A क्या है? वेरिएबल जो चेंज हो सके, वेरी हो सके। तो वेरिएबल 3 चीज़ें होती हैं। एक वेरिएबल का नाम होता है, जैसे A है, उसकी वैल्यू होती है जैसे 10 है, और उसका एड्रेस होता है मेमोरी में, जैसे इंसान की याददाश्त है, कंप्यूटर की में मेमोरी होती है। तो जो ये पूरी स्क्रीन इस वक्त कंप्यूटर की मेमोरी में है, इस वजह से हमें नज़र आ रही है। अभी जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, वो जो चीज़ें याद हैं वो मेमोरी में है। तो इसी तरह जो डाटा स्टोर होता है वो वेरिएबल्स में होता है, और जब हम परमानेंटली सेव करना चाहें डिस्क में, तो हम डाटाबेस इस्तेमाल करते हैं और कोड यूज़ करके उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप सेव का बटन कहीं प्रेस करते हैं तो आपका डाटा सेव हो जाता है। हम रैम में काम करेंगे फ़िलहाल, हार्ड डिस्क पे नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, लेकिन अभी जो है रैम में काम कर रहे हैं। तो एक और मेमोरी होती है, कैशे ये है कि जल्दी से कोई चीज़ अगर लेनी है तो कैशेज में पड़ी होती है, जो चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं। और अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो बेसिकली डिस्क से, और वो स्लो है। कैशे फास्ट है और मेमोरी सबसे फास्ट है, और सबसे फास्टेस्ट जो है CPU है, और CPU के अंदर भी जो रजिस्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। देन जो है ये जो है, अगर इसको हम वर्जन कहें, जैसे विंडोज़ के वर्जन है, तो मैं इसको कहूँगा वर्जन 1 प्रोग्राम। अब मसला ये है, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, 2 एस्पेक्ट। एक होता है यूज़र पर्सपेक्टिव, एक होता है यूज़र और बिजनेस पर्सपेक्टिव, और एक होता है, दूसरा होता है डेवलपर पर्सपेक्टिव। यानी ये प्रोग्राम बनेगा तो यूज़र यूज़ करेंगे। व्हाट्सएप किसी ने बनाया, आप यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते हैं? वैसे व्हाट्सएप इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि व्हाट्सएप को आसान है यूज़ करना।
हमेशा अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है, मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं जो है ना कॉन्टैक्ट ऐड करके बड़ा ज़बरदस्त ग्रीन सा बटन है, मैं उसको क्लिक करता हूँ, मैं उसको उससे सेव करता हूँ, टच बटन है, मैसेजेस टाइप कर सकता हूँ, अवेलेबल है, फाइलें भेज सकता हूँ, ज़बरदस्त बेहतरीन, क्योंकि ईजी टू यूज़ है। तो मैं जो है यानी यूज़र एज अ यूज़र मैं बार बार यूज़ करूँगा उसको। आप एक टॉफ़ी की मिसाल लें, अगर टॉफ़ी आपको आप खोलने में प्रॉब्लम है, टॉफ़ी नेक्स्ट टाइम आप नहीं खरीदेंगे। एक टॉफ़ी छोटी सी है जो 2 रुपए की मिलती है, तो अगर आपको दांत लगाने पड़े उसमें तो प्रॉब्लम, आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। सॉफ्टवेयर भी एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो चीज़ आसान ना हो यूज़ करनी, यूज़र यूज़ ही ना कर सके, वो नहीं बिकती है। जो चीज़ नहीं बिकती है, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, ज़ाहिर है, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली डेवलपर पर्सपेक्टिव क्या है? डेवलपर पर्सपेक्टिव ये है कि जो डेवलपर्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी देती है, जो लैंग्वेज है या पाइथन है, जावा है, कोई भी डेवलपर पर्सपेक्टिव होता है कि आप कोडिंग के लिए क्या पैकेजेस अवेलेबल हैं, रेडीली चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं डेवलपर्स के लिए। अगर डेवलपर्स के लिए कम्युनिटी अवेलेबल, सब कोड अवेलेबल, हर चीज़ अवेलेबल है, और यूज़र के लिए क्या है, यूज़र को आसान चीज़ चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ये याद रखें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। व्हाट्सएप क्या करता है? हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जीमेल क्या करता है? हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इस एडिटर ने क्या किया अभी, ऑनलाइन जीडीबी ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। और ये इजी टू यूज़ है, मैं बार बार यूज़ करता हूँ, वेरी सिंपल। हमारा जो ये जो सॉफ्टवेयर है वर्जन 1, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ समझ नहीं आ रही यूज़र को। डेवलपर को सारी समझ है, डेवलपर ने 10 लिखा, 20 लिखा, डेवलपर के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूज़र के लिए ये 30 है, 30 किसी की एज है, 30 क्या चीज़ है, नो वन नोज। तो हम इसको बेहतर करते हैं, इसका वर्जन 2 बनाते हैं, वर्जन 2 बनाते हैं। वर्जन 2 में हम ये करते हैं कि इसको हम यहाँ पे प्रिंट ए लिखते हैं, ए को प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट बी। तो इसको जो है, तो वर्जन 2 भी बेसिकली समझ नहीं आ रहा। 10, 20, 30 क्या है, ये नंबर्स हैं, लेकिन यूज़र को कुछ समझ नहीं आ रही जो यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसको और बेहतर करते हैं, वर्जन 3 बनाते हैं। वर्जन 3 जो हमारा सॉफ्टवेयर का आया, उसमें मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू कॉमा ए, b इज इक्वल टू कॉमा बी, c इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू कॉमा c, और रन किया। तो ये जो है यहाँ पे ये देखें, अब कुछ समझ आ रही है कि ये जो है, ये जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, ये बेसिकली 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, ए और बी की ये वैल्यूज़ हैं। अब इसको और बेहतर करते हैं, और बेहतर कैसे करेंगे, वर्जन 4 बनाते हैं। वर्जन 4 बनाने के बजाय इसी में अगर हम ये लिख दें कि प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करके मैं इक्वल टू करता हूँ। अच्छा, जो चीज़ भी इन्वर्टेड कॉमास में होगी वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, ठीक है, एज इट इज़ प्रिंट होगी, और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। मैं दरमियान में ये करता हूँ कि मैं इसका इंटरफेस बेहतर कर रहा हूँ, यूज़र इंटरफेस, कैलकुलेटर, ताकि यूज़र को समझ आए कि ये क्या चीज़ है। ये एक कैलकुलेटर है। अब मैं रन करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये कैलकुलेटर आ गया। अब ये अच्छा इंटरफेस है, ठीक है, अच्छा बेहतर हो गया है। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है, वर्जन 4 बनाते हैं और उस फ्लॉ को दूर करते हैं। फ्लॉ ये है कि बेसिकली ये हमेशा 10 और 20 को ऐड करता है। कैलकुलेटर ऐसा नहीं होता, वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक कैसे बनाएंगे? डायनेमिक में लिखता हूँ इनपुट, और इनपुट में मैं लिखता हूँ एंटर अ नंबर। ये किसको कह रहे हैं? यूज़र को मैसेज जाएगा। फिर इसकी जगह भी मैं कहता हूँ इनपुट का फंक्शन यूज़ करूँगा, और मैं लिखूँगा एंटर अनदर नंबर, एक और नंबर एंटर करो, यूज़र को कह रहा हूँ, ठीक है। 2 नंबर ऐड किए। अब यहाँ पे देखें, ये इसका आउटपुट सही नहीं आएगा। देखें यहाँ पे आया, यहाँ पे एंटर नंबर, मैं कहता हूँ 12, मैं कहता हूँ 13, तो ये 12 और 13 को जोड़ के इसने लिख लिया, ठीक है। ये देखें 12 और 13 को जोड़ के, पहली बात है कि ये जो है ना, ये ऊपर होना चाहिए इसके, यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये ऐड होगा,
मसला ये है कि ये जो इनपुट है ये टेक्स्ट रिटर्न करता है, यानी ये 1 2 नहीं था, ये 12 नहीं था, ये 1 2 था, ये इंटीजर नहीं टेक्स्ट है 1 और 2। इसी तरह 1 और 3 है, तो उसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, दोनों को ज्वाइन करके 12 और 13 दे दिया। मैं इसको क्या करता हूं, इंट में इसको चेंज कर लेता हूं, यानी जो 1 2 है उसको टेक्स्ट को इंट में इंटीजर में कन्वर्ट कर ले। अब दोनों इंटीजर में कन्वर्ट होंगे, दोनों ऐड होंगे, सी में जाएंगे और सी प्रिंट हो जाएगा। रन किया, यहां पे मैंने लिखा 12 और मैंने लिखा 13 और यहां पे आ गया 12 और 13 25। तो ये वर्जन 4 हमारा। वर्जन 5 क्या होगा, वर्जन 5 इससे भी बेहतर होगा, उसमें विंडोज़ का कैलकुलेटर हम बना देंगे और इसमें चेंजिंग करते जाएंगे। तो ये तरीकाकार है बेसिकली पाइथन में प्रोग्रामिंग करने का। तो ये जो है ना एक इंट्रोडक्टरी आपको बताया है कि बेसिकली पाइथन में कितना आसान है प्रोग्राम करना। ठीक है।